गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हम लोगों ने 13 नंबर तक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किए थे, बराबर है। 13 नंबर। अब हम लोग आए 14 नंबर के अंदर। 14 नंबर का क्वेश्चन देखोगे आप लोग पहले। कभी हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल is 2 less than 3 times its shortest side. If the remaining side is 2 more than twice the shortest side, find the area and perimeter of a triangle. स्टूडेंट पेपर के अंदर या तो एरिया का सम आ सकता है या तो ओनली एंड ओनली पेरीमीटर का सम आ सकता है, बराबर है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो सबसे पहले क्या बनाएंगे स्टूडेंट, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। लाइक चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बनाते हैं, बनाओ। एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बनाओ। चलो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाई हाइपोटेन्यूज of a right angle triangle is 2 less than का मतलब होता है माइनस 2 less than 3 times its shortest side। यानी कि सपोज हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज है AC, AB और BC, ये दो साइड बची, इनमें से कोई एक शॉर्टेस्ट साइड है। चलो सपोज हम लोग BC शॉर्टेज साइड लेते हैं, उसके ऊपर क्या लेते हैं भाई, x लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, x। तो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, लेट शॉर्टेस्ट साइड BC इज इक्वल टू x। चलो हमने शॉर्टेस्ट AB को भी आप ले सकते हो, AB या BC दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो, बराबर है। कि भाई हाइपोटेन्यूज शॉर्टेस्ट साइड से कितनी है भाई, 2 लेस देन 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड। यानी कि हाइपोटेन्यूज शॉर्टेस्ट साइड के 3 टाइम देखो x का 3 टाइम क्या होगा स्टूडेंट, 3x। और उससे 2 लेस देन हो तो माइनस करना है और मोर देन हो तो क्या करना है, प्लस। तो हम AC के ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 3x - 2। मतलब फिर से समझो, कभी हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, देखो ये अगर आप बना पाए तो सम तो एकदम इजी हो जाएगा, बराबर है ना। तो फिर से पढ़ो कि भाई हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल is 2 less than 3 times its shortest side। हमने शॉर्टेस्ट साइड BC ले ली x। अब इससे हाइपोटेन्यूज क्या है स्टूडेंट, कभी शॉर्टेस्ट साइड के 3 टाइम्स से 2 लेस देन, यानी AC के ऊपर क्या होगा भाई, 3 टाइम यानी 3x - 2। अभी दूसरा पढ़ो आगे क्या है भाई, इसके ऊपर से आपको आइडिया जाना चाहिए। If the remaining यानी कि AB बची, the remaining side is 2 more than twice the shortest side। more than का मतलब होता है प्लस। जो रिमेनिंग साइड है AB वो शॉर्टेस्ट साइड के ट्वाइस से 2 मोर देन है, यानी कि इसका ट्वाइस करे तो क्या होगा भाई, ट्वाइस का मतलब होता है 2x और उसे 2 मोर देन मींस क्या आएगा भाई, +2 आएगा। ऐसे अगर ये आपको आ गया तो आपका काम इजी बन जाएगा और आप प्रैक्टिस करोगे 2 से 3 बार अपने आप आ जाएगा। साइड में अभी इधर क्या लिखेंगे कि भाई AC इज इक्वल टू 3x - 2 और AB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 2x + 2। क्लियर, बना पाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा आप लोगों को। मैंने पहले से बोला है सम पार से आने वाला नहीं है। चलो अब राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने आपको बोला है पाइथागोरस अप्लाई करना है, तो क्या लिखेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर भी फाइंड करना है
एरिया भी फाइंड करना है, यानी कि पहले x की वैल्यू लानी पड़ेगी और x की वैल्यू मिलने के बाद हमें AB, BC और AC फाइंड करना पड़ेगा। बाद में एरिया फाइंड कर सकते और बाद में पेरीमीटर फाइंड कर सकते। तो क्या लिखेंगे तो भाई इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90। फिर क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, या उल्टा भी लिख सकते हो, चलो कोई बात नहीं। चलो ए बी कितना है भाई 2x प्लस 2 ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस x ब्रैकेट बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 2 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो ब्रैकेट ओपन करें, इसका a प्लस b ब्रैकेट बार स्क्वायर की तरह एक्सपांडेशन करें तो a स्क्वायर, यानी पहले इसका स्क्वायर कर दो, क्या होगा भाई 4x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 2ab यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए उसको 2 से कंपलसरी मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4 4 2 जा 8x प्लस 4 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो इसका एक्सपांडेशन करो, पहले इसका कर दो, क्या आएगा भाई 3 का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा भाई 12x प्लस 4 हो गया। अब क्या करोगे ये तीनों को उठाकर लेफ्ट साइड में ले जाओगे, बट यहाँ पर सिंप्लीफाई भी करोगे, बराबर है। तो क्या होगा भाई 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी कि क्या आएगा भाई 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, इनको उठाकर इधर लेकर आओ, क्या आएगा भाई माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा देखो प्लस 4 माइनस 4 तो दोनों बेचारे क्या हो गए कट हो गए स्टूडेंट, कट होते तो कट कर देने, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो 5x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर गए, क्या बचा भाई माइनस 4x स्क्वायर, 8x में 8x प्लस 12x क्या होगा भाई 20x होगा इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इतना ही बचा। अब ये दोनों में से देखो क्या कॉमन निकलेगा, देखो 4 और यहाँ पर 20 है तो 4 5 जा 20, तो क्या कॉमन निकालेंगे माइनस 4x। इधर स्प्लिटिंग नहीं आएगा, स्प्लिटिंग कब आएगा जब थर्ड नंबर में कांस्टेंट टर्म आती हो तो स्प्लिटिंग होगा। ये वाले सम में स्प्लिटिंग होने वाला नहीं, एकदम इजी सम बन गया। चलो माइनस 4x कॉमन निकालो, यहाँ पर क्या बचेगा भाई x माइनस, यहाँ पर माइनस कॉमन निकाला तो दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस है तो प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस, क्या आएगा भाई 5 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा भाई माइनस 4x इज इक्वल टू 0, ये दोनों आपके दो फैक्टर बन गए। और करके क्या लिखेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, और इधर क्या लिखेंगे भाई x इज इक्वल टू 5, बट इधर क्या लिखेंगे नॉट पॉसिबल। क्यों भाई नॉट पॉसिबल, क्योंकि ट्राइंगल की कोई भी साइड कभी भी 0 हो सकती नहीं, अगर 0 होगी तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, यानी कि 0 के नीचे क्या लिखेंगे नॉट पॉसिबल। क्लियर। चलो x मिल गया, x के ऊपर से ये तीनों फाइंड करेंगे, फिर एरिया भी फाइंड करेंगे, पेरीमीटर भी फाइंड करेंगे। चलो तब क्या लिखेंगे तो भाई BC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट 5। चलो AB फाइंड करो, AB इज इक्वल टू क्या है भाई 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट 5 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा भाई 10 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलो AC फाइंड करो, AC इज इक्वल टू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू
3 into bracket 5 minus 2 is equal to 15 minus 2 is equal to कितना आएगा स्टूडेंट 30। तीनों साइड मिल गई हम लोगों को। चलो पहले एरिया फाइंड करते हैं। तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट 1/2 मल्टीप्लाई एबी मल्टीप्लाई बीसी। तो 1/2 मल्टीप्लाई एबी कितना है भाई आपका 12 मल्टीप्लाई 5 2 6 12 कट हो गया आंसर आया कितना भाई 30 आ गया। चलो अब आपको सपोज पेरीमीटर फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या होगा भाई AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू तीनों साइड का प्लस कर ले 5 प्लस 12 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना है भाई 30 हो गया। बोलो ये सब कर सकते हो। ये सब बोर्ड में आ चुका है पास्ट के अंदर आपको आना चाहिए स्टूडेंट। थोड़ा चैप्टर लेंथी है बहुत सारे वीडियो भी बनने वाले हैं बट धैर्य रखना है शांति से काम करना है समझ गए। चलो नेक्स्ट समय जाए स्टूडेंट। अभी कभी ये हम लोगों ने 14 नंबर का सम किया। चलो 15 नंबर में जाते पहले इसको निकाल देता हूं। राइट एंगल ट्राइंगल वाला ही सम है। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट समय जाए 15 नंबर। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। चलो राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ पहले एबीसी। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वन ऑफ द साइड फॉर्मिंग द राइट एंगल is 4 centimeter more than twice the length of the other side। स्टूडेंट ये राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल बनाने वाली एक साइड देखो दो साइड एक AB दूसरी कौन सी भाई BC। सपोज हम लोग BC ले लेते हैं कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल बनाने वाली एक साइड AB और BC दो राइट एंगल बनाने वाली साइड है। इनमें से एक साइड अच्छे से पढ़ो कि भाई इन राइट एंगल ट्राइंगल one of the side forming the right angle is 4 centimeter more than twice the length of the other side। यानी कि सपोज हम लोग अदर साइड यानी कि BC के ऊपर x लिखते हैं स्टूडेंट। क्या लिखते हैं BC के ऊपर x। तो राइट एंगल बनाने वाली दूसरी साइड कौन सी बची हमारी AB बची। कौन सी बची AB। तो AB क्या होती है आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया आएगा क्या लिखना पड़ेगा कि भाई ये जो AB है वो क्या बनती है भाई BC के ट्वाइस से 4 सेंटीमीटर मोर है। यानी कि अदर साइड क्या होती है भाई ट्वाइस से 4 सेंटीमीटर मोर। यानी कि x का ट्वाइस क्या होगा भाई 2x और इससे 4 मोर देन का मतलब क्या होता है भाई प्लस। तो भाई इन राइट एंगल ट्राइंगल वन ऑफ द साइड फॉर्मिंग राइट एंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर का मतलब प्लस मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द अदर साइड। यानी कि अदर साइड हमारे BC इसके ट्वाइस यानी कि 2x उससे कितनी मोर देन है भाई 4 मोर देन। तो चलो पहले बाजू में लिखिए
सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे भाई, लेट BC इज इक्वल टू x। फिर क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, 4x प्लस 2। चलो अब आगे बढ़े, क्या होता है भाई, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया कितना है स्टूडेंट, 120। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। हमारे पास एरिया है, अब अच्छे से समझो, अभी तक हमने जितने सम किए वो सभी में पाइथागोरस को अप्लाई किया, बट ये वाले सम के अंदर स्टूडेंट एरिया रेडीमेड है। जब एरिया रेडीमेड हो तो हमें एरिया के फॉर्मूला से जाना पड़ेगा। तो भाई एरिया के फॉर्मूला से जाकर x फाइंड करेंगे, x के ऊपर से AB और BC फाइंड करेंगे, हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, उसके ऊपर से AC फाइंड करेंगे और फिर पेरीमीटर फाइंड करेंगे, पूरा सम हो गया। तो अब एरिया हमारे पास कितना है भाई, 120। इधर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो एरिया कितना है भाई, 120। आपको ये ट्राइंगल की एरिया का फॉर्मूला बनाने का आना चाहिए। इसके एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, तो भाई 1/2 मल्टीप्लाई, देखो जब एरिया रेडीमेड हो तो फॉर्मूला लेफ्ट साइड में लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसका, 1/2 मल्टीप्लाई AB मल्टीप्लाई BC इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट, 120 बनेगा। तो भाई 1/2 मल्टीप्लाई AB मल्टीप्लाई BC इज इक्वल टू 120। काम करेंगे 2 को सामने ले जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, AB और BC की वैल्यू रखें। चलो AB कितना है आपका, 2x प्लस 4, BC मल्टीप्लाई में तो ब्रैकेट में रखेंगे, BC क्या है भाई आपका x इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 120 मल्टीप्लाई 2, ये 2 को सामने ले गए तो मल्टीप्लाई हो गया, बराबर है। चलो भाई ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन करो तो पहले 2x से इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा भाई 2x स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा भाई प्लस 4x। अब स्टूडेंट देखो 120 मल्टीप्लाई 2 करो कितना होगा भाई 240, उसको उठाकर लेफ्ट साइड में ले आओ, प्लस है तो क्या होगा भाई -240 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे इक्वेशन बन गया, क्या बनाया भाई 2x प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x मल्टीप्लाई x 2x स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई x 4x और 120 2 240 सामने पड़ा है, उसको उठाकर किधर लेकर आ गए भाई, लेफ्ट साइड में लेकर आ गए। क्लियर स्टूडेंट, चलो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन में क्या ये सभी में से देखेंगे क्या कुछ कॉमन निकलता है, तो पहले कॉमन निकालना है। चलो सब में से क्या कॉमन निकलता है, 2 को कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में क्या आएगा भाई x स्क्वायर, यहाँ पर 2 से डिवाइड करो क्या आएगा भाई 2x माइनस 240 को 2 से डिवाइड करो क्या होगा भाई 120 इज इक्वल टू 0 बन गया। 2 कॉमन निकलता है सब में से, 2 कॉमन निकाला मींस 2 से ये तीनों को डिवाइड कर देना, इधर 2 से डिवाइड करो तो x स्क्वायर हो गया, इधर 2 2 जा 4, इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा भाई 120। अब जरा देखो यहाँ पर प्लस और माइनस है तो क्या करके लाएंगे सब्ट्रैक्शन, 120 का स्प्लिटिंग करो, सब्ट्रैक्शन करने से 2i, 12 10 जा 120। आप प्रैक्टिस करोगे सब 3 बार, आपको स्प्लिटिंग में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी। तो भाई 120 का स्प्लिटिंग करो, कौन सा स्प्लिटिंग आएगा 12 10 जा 120 होगा। चलो तो स्प्लिटिंग लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। चलो इसके दो फैक्टर आएंगे, कौन से भाई x प्लस 12, दूसरा फैक्टर कौन सा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको सिखाया है स्प्लिटिंग में जब x स्क्वायर वाली टर्म दिखा रही हो तो डायरेक्ट फैक्टर लिखेंगे क्या भाई, इधर से x प्लस 12 फिर x तो लिख देंगे, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ओनली एक कोएफिशिएंट लिख देंगे, हो गया।
चलो तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 12 तो therefore x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, -12 और इधर x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 10, माइनस है तो क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। चलो x इज इक्वल टू क्या बना भाई 10। हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर के लिए आपको AB, BC और AC फाइंड करने पड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, चलो AB इज इक्वल टू क्या है भाई स्टूडेंट, देखो तो 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट x यानी कि क्या लेकर आए 10 प्लस 2 यानी कि 4 10 जा 40 प्लस 2 कितना होगा भाई 42। चलो BC इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 10 और कहीं पर कोई गलती तो नहीं की है, सॉरी, एबी में इधर घोटाला कर दिया, एबी इधर मैंने गलती से अलग लिख दिया है, इधर 2x प्लस 4 आएगा, इसलिए मैंने सोचा इतना बड़ा क्यों हो गया भाई, 2x प्लस 4 है, फिगर के ऊपर राइट लिखा है, बाजू में गलत लिख दिया है। चलो यहाँ पर ये भी आएंगे 2x प्लस 4 2 इंटू 10 प्लस 4 2 10 जाए 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा भाई 24। चलो AC फाइंड करना है, पेरीमीटर यानी कि AB प्लस BC प्लस AC। तो AC के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं, तो क्या करोगे, पाइथागोरस का फॉर्मूला रखोगे, क्या लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 प्लस 100 इज इक्वल टू 676। Therefore AC इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 26 हो जाएगा, तीनों मिल गए। जब ऐसे x वाला कुछ भी ना हो AC के ऊपर, आप पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो AC मिल जाएगा, मिल गया। प्रैक्टिस करनी है। चलो पेरीमीटर फाइंड करना बाकी है, तो क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट, AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 24 प्लस 10 प्लस 26 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। यूनिट है क्वेश्चन में, एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यूनिट लगाएंगे, और यूनिट न हो तो डॉट डायगोनल करके यूनिट लगाने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर, डॉट डायगोनल नहीं करोगे फिर पूरा कर लो ये वाला सम। स्टूडेंट सम समझ में तो आते हैं, ऊपर से तो नहीं जा रहे हैं ना, 3 4 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगल आया स्टूडेंट, पप्पा का बगीचा आया, तो चलो एक रेक्टेंगल बनाएंगे। सबसे फर्स्ट फिगर बनाओगे तो आपका सम लगभग इजीएस्ट सॉल्व हो जाएगा। बनाओ एक रेक्टेंगल ABCD। चलो रेक्टेंगुलर गार्डन बन गया, फिर हम लोगों ने नोटबुक में बना दिया, मैंने बोर्ड के ऊपर बना दिया। और रेक्टेंगुलर गार्डन इज डिजाइन
such that the length of garden, suppose देखो ये AB length है, length of garden is twice its breadth. AB length है, BC उसकी breadth है. ज्यादा कौन होता है? लेंथ. यानी कि अच्छे से पढ़ो, भाई रेक्टेंगुलर गार्डन हमने बनाया, उसके अंदर जो लेंथ है वो ब्रीथ से ट्वाइस. ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2x. यानी कि छोटी साइड कौन सी? BC. तो BC के ऊपर क्या लिखेंगे? x. AB के ऊपर क्या लिखेंगे? 2x. क्लियर? तो बाजू में क्या लिखेंगे? लेट ब्रीथ BC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट? x. और दूसरा क्या लिखेंगे? लेंथ AB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2x. बराबर है. चलो, यानी कि लेंथ ब्रीथ से ट्वाइस है. इसके कारण हमने ब्रीथ पहले नहीं, ब्रीथ छोटी है, मैंने आपको थर्ड चैप्टर में भी सिखाया है. जो छोटा हो पहले लेना है, बड़ा है वो बाद में बनेगा. बराबर है. ट्वाइस हो तो 2x, थ्राइस हो तो 3x, 4 टाइम हो तो 4x. अब आगे बढ़ो. आगे क्या है भाई? इफ द एरिया ऑफ गार्डन इज 800 मीटर स्क्वायर. ये गार्डन का एरिया कितना है भाई? 800. तो हमें क्या फाइंड करना है भाई? लेंथ ऑफ गार्डन फाइंड करना है. एरिया का मतलब क्या होता है? आप लोग 4th स्टैंडर्ड से रेक्टेंगल का एरिया पढ़ते पढ़ते हैं. उसका फॉर्मूला क्या बनता है? देखो, 2 फॉर्मूला आपको आने चाहिए, रेक्टेंगल का एरिया और रेक्टेंगल का पेरीमीटर. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. और पेरीमीटर का मतलब क्या होगा भाई? 2 ब्रैकेट में L प्लस B. ये फॉर्मूला याद रखना है. बराबर है. चलो, तो इधर क्या लिखेंगे? एरिया. एरिया कितना है? एरिया एकदम इजी सम है. एरिया ऑफ गार्डन इज 800 मीटर स्क्वायर. चलो, इसका एरिया 800 है. एरिया का मतलब क्या बनेगा भाई? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. देखो यहाँ पर लेंथ कौन सी है भाई? AB. ब्रेथ कौन सी है भाई? BC. ऐसे लिखेंगे. क्या लिखेंगे कि भाई AB मल्टीप्लाई BC इज इक्वल टू 800. बनेगा स्टूडेंट? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. पर हम लोग वर्ड में नहीं लिखेंगे, बड़े हो चुके हैं. यहाँ पर क्या है भाई? लेंथ यानी कि AB है, ब्रेथ यानी कि BC है. चलो, AB यानी कि कितना है भाई? 2x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 800. चलो, 2x मल्टीप्लाई x करो, क्या होगा भाई? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800. एकदम इजी है. यहाँ पर कोई भी इक्वेशन बनने वाला नहीं है. क्लियर? चलो, 2 को सामने ले जाए तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट? 800 अपॉन 2. देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 400. देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना है हमें? 20. आ गया 20. और देखो स्टूडेंट, अब जो रेक्टेंगल के सम हमारे स्टार्ट हो गए, हर एक सम बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है. समझ गए? अच्छे से दिल लगाकर काम करना है, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग पिछले 20 ईयर्स से पढ़ाते हैं. 20 ईयर्स से चैप्टर बोर्ड की एग्जाम में 10th स्टैंडर्ड की बुक के अंदर प्रेजेंट है. यानी कि यहाँ पर आप जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते हो, हम लोग 20 साल से पढ़ाते हैं. और ये सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कोई ना कोई बोर्ड की एग्जाम में, ईयर की एग्जाम में आ चुके हैं. चलो, x मिल गया, हमें तो क्या फाइंड करनी है? लेंथ फाइंड करनी. फाइंड कर लो. तो अब क्या लिखेंगे? देयरफॉर लेंथ AB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 40. देखो, एरिया के पीछे यूनिट है मीटर स्क्वायर. इधर क्या लगाएंगे? मीटर. ये आपका सम पूरा हो गया. क्लियर? चलो, हो गया ना. नेक्स्ट सम के अंदर जाए. ये बाकी रह गया था, बट
लाइन में हमने देख लिया इसको। चलो नेक्स्ट समय हमारा स्टूडेंट पहले 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, बराबर है। वो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल वाला। जरा देखो, द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर conjugative positive integers, find its perimeter and area। कभी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी तीन साइड, तीन कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। मैंने आपको सिखाया स्टूडेंट, कॉन्जुगेटिव दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो कॉन्जुगेटिव तो क्या लेंगे, x, x+1, x+2। अगर ओड और इवन नंबर हो तो क्या लेना पड़ेगा, दोनों में सेम आएंगे, ओड और इवन दोनों में सेम आएंगे। तो क्या लिखेंगे, ओड और इवन हो तो x, फिर क्या आएगा भाई x+2, फिर क्या आएगा भाई x+4। क्लियर। अब भाई 3 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो ओनली, तो क्या लेंगे x, फिर क्या लेंगे x+1, फिर क्या लेंगे x+2। बट ओड और इवन नाम का वर्ड आप अपने टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। 3 consecutive positive integers are x, x+1, x+2। फिर लिखो 3 consecutive odd और even positive integers। कौन से बनेंगे, x, दूसरा बनेगा x+2, तीसरा बनेगा x+4। चलो तो पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। फिगर तो कंपलसरी बनाने की है, फिगर बनाओगे तो सम कर पाओगे, विदाउट फिगर सम होने वाला नहीं है। तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC बनाएंगे। चलो इसकी तीनों साइड 3 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। AB के ऊपर x, BC के ऊपर x+1, AC के ऊपर x+2 लेते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे, लेट AB = x, फिर क्या लिखेंगे BC = x+1, तीसरा क्या लिखेंगे AC = x+2। आपको एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है स्टूडेंट, तो पहले पाइथागोरस अप्लाई करके x फाइंड करना पड़ेगा, बराबर है। तो देखो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, तो भाई इन ट्राइंगल ABC एंगल B = 90 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला लगाओ, कौन सा लगाओगे भाई फॉर्मूला, AB² + BC² = AC²। चलो इसमें वैल्यू रखो, x ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस x+1 ब्रैकेट बार स्क्वायर = x+2 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो सारे ब्रैकेट ओपन कर डालो, क्या बनेगा x²। चलो इसका एक्सपेंडेशन करो, a² + 2ab + b² की तरफ, तो x² + 2x + 1, सामने एक्सपेंडेशन करो, क्या बनेगा भाई x² + 2 2 4x + 4। ये तीनों को उठाकर लेफ्ट साइड में ले जाओ। चलो इधर x² + x², कितना होगा भाई 2x² + 2x + 1 माइनस x² माइनस 4x माइनस 4 = 0 बनेगा। चलो 2x² में से x² गया, क्या बचेगा भाई x²। 2x में से 4x गया, क्या बचेगा भाई -2x। 1 में से 4 गया, क्या बचा भाई -3 = 0। एक इक्वेशन मिल गया स्टूडेंट, यहां तक पहुंच जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो
चलो 3 का स्प्लिटिंग देखो माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन करके लाना है। 3 का स्प्लिटिंग करो, माइनस करने से 2 आए, 3 1 जा 3, 3 तो प्राइम नंबर है, 3 1 जा उसका एक ही फैक्टर है, 3 1 जा 3, 3 में से 1 माइनस करो, 2 आ गया सबको। चलो तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ पर दो फैक्टर क्या लिखेंगे डायरेक्ट, यहाँ से x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में x लिखेंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, ये दोनों में से कुछ भी कॉमन ना निकले तो क्या लिखेंगे 1। हो गए दो फैक्टर, देयरफॉर अब क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर क्या बनेगा भाई x इज इक्वल टू माइनस 1, इधर क्या लिखेंगे नॉट पॉसिबल। चलो हो गया इतना, x3 आ गया भाई। अब AB BC और AC फाइंड करके पेरीमीटर और एरिया फाइंड करेंगे। चलो फाइंड करो, क्या लिखेंगे AB इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 3। चलो BC इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 आया। चलो AC इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 5। तीनों साइडें मिल गई। अब आप लोग इसके ऊपर से पेरीमीटर भी फाइंड कर सकते हो, एरिया भी फाइंड कर सकते हो। चलो पहले पेरीमीटर फाइंड करें तो भाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 आ गया 12। चलो एरिया फाइंड करें तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई AB मल्टीप्लाई BC, तो 1/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 2 2 जा 4 कट स्टूडेंट, आया आंसर कितना 6। हो गया सम। बोलो कर सकते हो ये वाला सम कि नहीं कर सकते हो? यानी कि आपके लगभग राइट एंगल ट्राइंगल वाले सारे सम कंप्लीट हो गए स्टूडेंट। राइट एंगल ट्राइंगल वाले ऑल सम कंप्लीट। अब हमारे रेक्टेंगल वाले सम चलेंगे। चलो स्टूडेंट हम लोग जाते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन में। 17 नंबर के क्वेश्चन को डबल मोस्ट IMP करो। ये सम आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, यानी ये सम 5 बार करके दिमाग में फिट कर देना है। ये प्रेजेंट ईयर के लिए ये मोस्ट IMP सम है स्टूडेंट, ध्यान रखना। प्रेजेंट ईयर के लिए ये मोस्ट IMP सम है, इसलिए 5 बार कर ही लेना है। ये सम दिखा तुरंत उसके धजिए उड़ जाने चाहिए। चलो पढ़ो। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड। रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, पहले फिगर बनाने का थोड़ा सा कष्ट करेंगे हम लोग। चलो एक रेक्टेंगल ABCD बनाएंगे। चलो रेक्टेंगुलर ग्राउंड बन गया, उसमें वर्ड आता है डायगोनल। चलो डायगोनल यानी कि क्या बनाएंगे AC, उसकी डायगोनल बनाएंगे। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से कि भाई द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 60 मोर देन ब्रीथ ऑफ द ग्राउंड। तो भाई इसकी जो डायगोनल है वो उसकी ब्रीथ से 60 मोर देन, ब्रीथ यानी कि हमारी कौन सी है भाई BC। चलो BC के ऊपर क्या लेते हैं भाई X, तो
तब AB के ऊपर आप क्या अरे सॉरी डायगोनल AC के ऊपर क्या लिखोगे, इससे 60 मोर देन का मतलब क्या होता है प्लस, यानी कि AC के ऊपर आप लोग क्या लिखोगे भाई x प्लस 60। समझ में आता है कि भाई द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 60 मोर देन इट्स ब्रीथ से 60 मोर देन। चलो ब्रीथ x आगे बढ़ो। इफ द लेंथ ऑफ ग्राउंड, लेंथ यानी कि AB, if the length of a ground is 30 meter more than breadth, then find area of a ground। तब इसकी जो लेंथ है, लेंथ यानी कि AB, उसकी ब्रीथ से 30 मोर देन है स्टूडेंट। तो यहाँ पर AB के ऊपर क्या लिखेंगे x प्लस 30। क्लियर? ये तीन मिल गए। देखो रेक्टेंगल आए तो वहां पर 90% सम में आपको पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा। आपको इसका एरिया फाइंड करना है तो पहले एरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अभी एक एरिया वाला सम देखा, इसके एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ यानी कि AB मल्टीप्लाई BC बनेगा। यानी कि x फाइंड करो, AB फाइंड करो, BC फाइंड करो, वो दोनों का मल्टीप्लाई करो तो आपको एरिया मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, लेग ब्रीथ BC इज इक्वल टू x। फिर क्या लिखेंगे, लेंथ AB इज इक्वल टू क्या लिखोगे स्टूडेंट, x प्लस 30। और थर्ड नंबर पे क्या लिखोगे, डायगोनल AC इज इक्वल टू क्या लिखोगे, x प्लस 60। हो गए तीनों। अब आपको x फाइंड करना है तो मैंने पहले आपको बताया था एक ट्रायंगल है चैप्टर के अंदर कि जहां पर रेक्टेंगल आए, राइट एंगल आए, वहां पर पाइथागोरस दौड़ते दौड़ते आ जाएंगे। देखो ये जो ट्रायंगल बना ABC, इसमें राइट एंगल कौन सा है भाई, एंगल B, राइट एंगल, बराबर है। तो पाइथागोरस अप्लाई करो, x फाइंड करो। चलो फॉर्मेलिटी पूरी करो। फॉर्मेलिटी में लिखो, पहले क्या लिखोगे, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। चलो फॉर्मूला क्या लगाएंगे स्टूडेंट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। चलो क्या लिखेंगे, x प्लस 30 ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस x ब्रैकेट बार स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 60 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो सारे ब्रैकेट ओपन करना, इसका एक्सपांडेशन करो, क्या आएगा भाई, x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 30 का स्क्वायर 900। गलती से 30 का स्क्वायर 60 मत लिख देना गधे लोग। चलो प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू सामने x स्क्वायर प्लस 62 जा 120x प्लस ये 60 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, एक जीरो हो तो 2 जीरो कर देंगे, बराबर है। देखो ये 3 का स्क्वायर 9, एक जीरो के 2 जीरो, 60 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, एक के 2 जीरो। चलो तीनों को उठाकर लेफ्ट में ले जाए। यहाँ पर देखो पहले x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या बनेगा भाई, 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस x स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। चलो ये 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, क्या बचा भाई, x स्क्वायर। 60 में से 120 गए, क्या बचा भाई, माइनस 60x। 900 में से 3600 गया, माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। इतना तो कर पाओगे ना, याद रखो जाओ, फिर आगे आपको ले जाओ।
देखो स्टूडेंट, अब जो स्प्लिटिंग आएंगे वो बड़े बड़े स्प्लिटिंग आएंगे। अभी तक आपने जो सम किए उसके अंदर 50 आया, 100 आया, 120 आया। अब यहाँ पर क्या आया, 2700। कुछ सम के स्प्लिटिंग याद रखेंगे, कुछ सम के एकदम इजी हो जाएंगे। चलो अब आपको क्या करना है, पहले देखो पेन नीचे रखो और बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो तो समझ में आएगा। देखो माइनस माइनस यानी कि आपको सब्ट्रैक्शन करके लाना है कि भाई 2700 का स्प्लिटिंग करो, सब्ट्रैक्शन करने से 60 आए। आप प्राइम फैक्टर निकालोगे, पागल हो जाओगे, आंसर नहीं आएगा। तो इसका स्प्लिटिंग कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट बोर्ड के ऊपर देखो यहां से अभी एक जीरो निकाल दो, 60 में से जीरो निकाल दो, क्या बना, 6 बना। जो मैं बोलूँ वो ध्यान से सुनोगे तो आप किसी का भी स्प्लिटिंग कर पाओगे। यहाँ पर निकाल देना है कि मिटा देने का नहीं है। कुछ लोगों ने मिटा दिया, गधों ने मिटा देना नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है, ऐसे माइंड में याद रखना है। चलो यहाँ से एक जीरो निकालो तो क्या बना, 6। यहाँ से अगर एक जीरो निकालो तो पीछे से आपको 2 जीरो निकालने हैं। यहां से एक जीरो निकालो, यहां से 2 निकाल दिए, क्या बना, 27। अब एक काम करो, 27 का स्प्लिटिंग करो, सब्ट्रैक्शन करने से 6 आए। हो गया एकदम इजी। 27 जीरो को अभी साइड में रखो, फिर जीरो को आप लोग यूज करते। कभी यहां से एक जीरो निकालो तो 6 बन गया, यहां से एक निकालो तो यहां से 2 निकाल दे, 2 जीरो निकाल दो, 27 बन गया। 27 का स्प्लिटिंग करो, माइनस करने से 6 आए, 9 3 जा 27, 9 में से 3 जाएगा, कितना आएगा भाई, 6 आ गया 6। अब आप क्या करोगे, 9 और 3 नहीं लिखोगे, 2 जीरो निकाले, दोनों को एक एक जीरो दे दो। क्या करोगे, ये दोनों को एक एक जीरो दे देना कि आपका स्प्लिटिंग कौन सा बना, x² माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। फिर से समझो, तो भाई ऐसे बड़े बड़े स्प्लिटिंग का है। यहाँ से एक जीरो निकाला, 6 बना, यहाँ से 2 जीरो निकाले, 27 बना। 27 का स्प्लिटिंग तो कर सकते, 6 ला सकते, 9 3 जा 27 आ गया 6। यानी कि हमारे स्प्लिटिंग बने 9 और 3, बट दोनों को लुके नहीं रखने। ये जो जीरो निकाले, एक एक जीरो दोनों के पीछे लगा देना। यानी कि आपका स्प्लिटिंग क्या बना भाई, 90 और 30। 90 में से 30 जाएगा, 60 आ जाएगा। चलो अब इसके फैक्टर लिखेंगे डायरेक्ट। देखो x² वाली टर्म दिखा रही है तो क्या बनेगा, x माइनस 90। यहाँ पर क्या बनेगा भाई, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 90। और यहाँ पर क्या बनेगा भाई, x इज इक्वल टू माइनस 30। इसके नीचे क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। चलो तो हमारा x कितना आया भाई, 90 आया। अभी हमारा सब पूरा नहीं हुआ, हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया यानी कि AB मल्टीप्लाई BC यानी कि फाइंड करो। तो क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू x प्लस 30, आगे लगाएंगे लेंथ AB, इसको AB को ब्रैकेट में रखेंगे तो 90 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 120 मीटर। मीटर आपका वर्ड है शायद कहीं पर। फिर ब्रीथ BC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 90 मीटर। चलो लेंथ और ब्रीथ मिल गए। अब एरिया फाइंड करेंगे। यहां पर लिखेंगे कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू AB मल्टीप्लाई BC। तो 120 मल्टीप्लाई 90, 12 9 जा 108 और ये दो जीरो लगा दो, यानी 10,800 मीटर्स है। हो गया। ये सब 5 बार आपको करना है आपकी टेक्स्ट बुक में। और प्रेजेंट ईयर की बोर्ड की एग्जाम के लिए हॉट फेवरेट सॉन्ग, समझ गए स्टूडेंट? पेपर में आएगा फिर पछताओगे, सर ने बोला
बोला था और हम लोगों ने ये सम नहीं किया। आज जितना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।